जब पूरी दुनिया सो रही थी तब रातों रात भारत आसमान का सीना चीरते हुए कुछ ऐसा कर देगा, इस बात का अंदाजा जरा सा भी पूरी दुनिया को नहीं था। दरअसल भारत ने रूस के Su-57 फाइटर जेट को लेकर के काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। हाल में चंद घंटों के अंदर भारत ने वो कर दिखाया है जिसे रूस अब तक नहीं कर सका है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से रूस का Su-57 और साथ साथ भारतीय मिसाइलें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दरअसल भारत ने ऐसा कुछ कर ही दिया है जिसको लेकर के अब Su-57 के साथ भारत की मिसाइलों के कॉम्बिनेशन को बहुत डेडली माना जा रहा है। अब तक जो अमेरिका भारत और रूस की Su-57 डील से ही बौखला उठा था, भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें कर रहा था, उसके लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं होने जा रही है, क्योंकि फाइनली भारत ने 24 घंटे के अंदर अंदर रूस के उन कामों को कर दिखाया है जिन्हें रूस खुद Su-57 के साथ अब तक नहीं कर पाया था। और इस खबर के सामने आने के साथ ही देश दुनिया में एक बार फिर भारतीय रक्षा शक्तियां पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दरअसल भारत ने Su-57 से आसमान का सीना चीरते हुए एक साथ एक दो नहीं बल्कि 20 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यह अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सफलता Su-57 में गिनी जा रही है। लेकिन ज़रा ठहरिए, बात यहीं तक नहीं है। रातों रात भारत ने जो किया वो सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, जिसको लेकर के अब पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो रही है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि 20 टारगेट को भले ही मिसाइल से तबाह किया है, लेकिन यहाँ पर भारत ने 100 से ज़्यादा टारगेट को एक साथ इंगेज करने का काम भी पूरा किया है, जो अब तक Su-57 में AI इनबिल्ट होने के बावजूद रूस खुद भी नहीं कर सका था। क्या है वो काम और किस तरह से भारत ने आखिरकार Su-57 का ज़बरदस्त ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखाई है, जो वास्तव में Su-57 का इतिहास रच चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही Su-57 और भारत की ताकत को लेकर के कमेंट बॉक्स में जय हिंद करने से नहीं कतराने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह से भारत और रूस ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके पहले पूरी दुनिया को चौंकाया है, उस तरह से भारत एक बार फिर से वो कारनामे अब करना शुरू कर चुका है, जो वास्तव में Su-57 की असल ताकत अब दुनिया के सामने ला रहे हैं। दरअसल भारत में Su-57 पहुंचने के साथ ही भारत ने इस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने पहले ही इस पर ब्रह्मोस मिसाइल लगा करके उसकी सफलतापूर्वक फायरिंग रेंज में पहली टेस्टिंग की है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो दरअसल इससे भी कहीं ज़्यादा चौंका देने वाली है। और यह खबर सुनने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि असल में Su-57 दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में क्यों काउंट किया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि Su-57 अकेले चलता फिरता एक बहुत ही डेडली सिस्टम है, जो किसी भी देश के लिए एक अकेला ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होने जा रहा है। दरअसल भारत रूस से आए Su-57 पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और इसमें भारत अपने वॉरहेड्स को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है और इनके साथ कॉम्बैट करके इनकी टेस्टिंग का चरण चल रहा है। और इस वक्त भारत ने एक साथ 100 से ज़्यादा टारगेट को ट्रेस करके 20 से ज़्यादा टारगेट को एक ही समय में डिस्ट्रॉय मिसाइल के ज़रिए करने का काम Su-57 से किया है। दरअसल भारत इस पर टेस्टिंग का काम बहुत तेज़ी से कर रहा है, और भारत ने बता दें आपको कि लगभग 100 से ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड व्हीकल यानी कि UAV को हवा में उड़ाया, और हवा में उड़ाने के बाद Su-57 से एक साथ 100 से ज़्यादा को जो है
लॉन्च करने के बाद उन्हें ट्रेस किया गया, यानी कि उन अलग अलग दिशाओं से आने वाले ड्रोन्स को SU-57 ने एक ही साथ आइडेंटिफाई कर लिया और इसके साथ ही एक ही समय में लगभग 20 से ज़्यादा ड्रोन्स को मार गिराने में कैपेबिलिटी हासिल कर ली है SU-57 ने। लेकिन ज़रा ठहरिए, बात यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी ताकत SU-57 की सामने अब देखने को मिली है वो ये है कि ये एक समय में 100 से ज़्यादा टारगेट को इंगेज कर सकता है, यानी कि अपनी तरफ आने वाली किसी भी ऐसे अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स को जो कि उसकी तरफ थ्रेट बन करके आ रहे होंगे, वो 100 से ज़्यादा को एक साथ ट्रेस कर सकता है, उन्हें लॉक कर सकता है और एक समय में या 20 से ज़्यादा को टारगेट करके निशाना बनाने में कैपेबल हो चुका है, जिसका परीक्षण भारत ने करके इसे सफल साबित भी कर दिया है। दरअसल SU-57 एक AI आधारित इसके अंदर इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है और ये कॉप इस तरह से कुछ करता है कि अपनी तरफ आने वाले जो भी थ्रेट्स हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है और कौन सा थ्रेट्स उसके लिए ज़्यादा घातक है सबसे पहले उन्हें क्लासीफाई करता है और इन्हें क्लासीफाई करने के बाद सबसे पहले उन टारगेट्स को निशाना बनाता है जो उसके लिए ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं। यानी कि इसमें AI का साफ महत्व दिखाई दे रहा है। यह ना सिर्फ इस बात की पहचान करता है कि सामने से कौन सा जो खतरा है वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह उसके साथ ही यह भी चयन करता है कि उस खतरे को वो खतरा कितना बड़ा है, उस हिसाब से वो मिसाइल लॉन्च करके उसे डिस्ट्रॉय करने में भी कैपेबल है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा रोल पायलट का होता था अब तक, लेकिन अब SU-57 के साथ ऐसा नहीं होने वाला है और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके कॉकपिट में बैठने के साथ ही जो इसका फाइटर पायलट होगा उसे अपने चारों तरफ की हर चीज़ें उसी कॉकपिट के अंदर स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखाई देगा और यह अपनी आने वाली हर तरफ से थ्रेट को ना सिर्फ खुद इंगेज कर सकता है बल्कि इस बात का अलर्ट भी फाइटर पायलट्स तक पहुंचा रहा है, जो कि सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन ज़रा ठहरिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। SU-57 ने जो अब किया है, अपने 20 टारगेट को सफलतापूर्वक निशाने बनाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है यह अपने रास्ते में आने वाले जो रोड़े होते हैं, यानी कि अगर इसे किसी चीज़ को टारगेट करना है तो यह अपने आने में रास्ते में आने वाली रुकावटों को पूरी तरीके से बाईपास करके अपने असली टारगेट को ही हिट करता है। और रही बात सबसे बड़ी चीज़ की कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो यह 99.9% सटीक एक्यूरेट अपनी जगह को टारगेट करने में कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। यानी कि भारत ने जो इसमें सबसे बड़ा इसका जो टेस्ट लिया है वो इन्हीं 20 टारगेट्स को अलग अलग दिशाओं से उड़ा करके इसे हिट करने के लिए कहा गया और इसके बाद SU-57 ने जो किया वो पूरी दुनिया जान करके दंग रह चुकी है। इसने एक साथ 20 जो टारगेट्स थे उन्हें ना सिर्फ हिट किया बल्कि इतनी सटीकता से उन मूवेबल, यानी कि ये जो सारे 20 टारगेट थे ये लगातार मूवमेंट कर रहे थे या अलग दिशाओं में काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कराया जा रहा था और इनके साथ ही इसने बड़ी सटीकता के साथ इनकी दिशा और इनकी स्पीड्स को पहचान करके उन्हें प्रॉपरली हिट करने का काम किया है। दरअसल भारत SU-57 पर बहुत तेज़ी से अब फर्दर अपने जो काम है वो आगे बढ़ा चुका है। भारत इसमें जो अब तक रूसी मिसाइलें उपयोग होती थी, अब इसमें भारत अपने वॉरहेड को लगाने जा रहा है। इसमें भारत अपने एयर टू एयर मिसाइल से लेकर के एयर टू ग्राउंड और साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल से लेकर के इसमें बेहतर रडार सिस्टम को इवैक्यूएट जो रूस के हैं उन्हें हटा करके अपने सिस्टम्स को इसको इंस्टॉल कर रहा है और इसी को लेकर के भारत लगातार अब आगे फर्दर कुछ दिनों तक इनकी टेस्टिंग करने वाला है। भारत अलग अलग तरीके से इनकी हर तरह से टेस्टिंग करेगा। दरअसल रूस के इस SU-57 में सबसे बड़ी और ख़ास बात एक यही सामने आ रही है जो कि यह एक साथ 20 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अगर एक फाइटर जेट्स का जखीरा भी इसे चारों तरफ से घेर लेता है, उसके बावजूद यह अकेली ही सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए
कैपेबिलिटी डेवलप है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि SU-57 के अंदर से UAV को यानी कि ड्रोन्स को भी कंट्रोल करने की इसमें सेल्फ पावर है, यानी कि ये एक कंट्रोल कमांड सेंटर है, उड़ता फिरता कंट्रोल कमांड सेंटर, जिसका साफ मतलब ये है कि कई सारे अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को भी यह तो ट्रेस कर ही सकता है, बल्कि इसके साथ ही साथ यह कई UAV को अपने कमांड के ज़रिए किसी भी दिशा में डायरेक्शन में भेज सकता है और आसानी से यह एक बड़े झुंड के साथ आगे बढ़ करके दुश्मन को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात, इस SU-57 में भारत ब्रह्मोस NJ मिसाइल अब लगाने जा रहा है, जिस पर भारत ने बहुत तेज़ी से काम भी शुरू कर दिया है। तो इसकी पहली टेस्टिंग सफल होने के साथ ही इसका पहला चरण भी पास हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब भारत आने वाले समय में इनमें और भी बड़े और मेजर चेंज करने जा रहा है, यानी कि आप देख पाएंगे कि सबसे बड़ा और डेडली कॉम्बिनेशन बन करके तैयार होगा SU-57 और ब्रह्मोस मिसाइल का। खैर, ये तो बात रही ब्रह्मोस मिसाइल की, लेकिन अब दूसरी जो सबसे बड़ी और घातक मिसाइल इसमें लगने जा रही है वो है अस्त्रा मिसाइल। जी हाँ, इंडिया की वही अस्त्रा मिसाइल जिसने हाल फिलहाल में भारत के पड़ोसी को किस कदर से धूल चटाई है, यह सिर्फ पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने अपनी अस्त्रा मिसाइल की ताकत जिस कदर से पूरी दुनिया में दिखाई है, उसका कायल तो अमेरिका और रूस भी हो चुके हैं। अमेरिका और रूस ने साफ तौर पर भारत के अस्त्रा मिसाइल को लेकर के बात की है। वो अस्त्र मिसाइल जिसने हाल फिलहाल में अपने टारगेट को इतनी सटीकता से मारा था कि जिसका अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता है। और यही काम भारत एक बार फिर SU-57 के साथ शुरू कर चुका है। ज़रा सोचिए कि अब तक भारत ने SU-30 MKI तक फाइटर जेट का उपयोग किया था, लेकिन जब यही डेडली कॉम्बिनेशन SU-57 के साथ इंटीग्रेट होगा तो यह उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देगा, यानी कि भारत के यह वेपन्स और भी ज़्यादा अब घातक होने जा रहे हैं SU-57 के साथ जुड़ करके। दरअसल अगर वास्तव में बात की जाए तो SU-57 की असीमित ताकत है, ऐसी लिमिटेशन इसकी बहुत कम है। रीज़न, इसकी रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटे तक मैक्सिमम अपने आप में जाती है, जो कि एक सबसे एडवांस फाइटर जेट की मानी जाती है। और अब तक अमेरिका के पास खुद भी इतना फास्ट उड़ने वाला कोई भी फाइटर जेट नहीं है। खैर, अमेरिका के अगर सबसे फास्ट फाइटर जेट की बात की जाए तो वह F-22 रैप्टर है, जिसकी रफ्तार भी इससे पकड़ नहीं पाती है। खैर, रूस ने अब तक इसे सिर्फ 2600 किलोमीटर तक ही टेस्ट किया है, लेकिन अब भारत इसकी टेस्टिंग और भी ज़्यादा बड़ी रेंज में करने जा रहा है, यानी कि भारत इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक इसका उपयोग करके इसकी मैक्सिमम रफ्तार को भी अब आइडेंटिफाई करने की तैयारी में है। और इसलिए भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि 20 टारगेट को एक साथ डिस्ट्रॉय करके जो इसने गेन की है वो अपने आप में अद्वितीय है। और इसने ना सिर्फ उन 20 टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय किया, बल्कि डिस्ट्रॉय होने के बाद उनकी प्रॉपर फोटो कैप्चर करने में भी कैपेबल है। यानी कि आजकल जो स्थितियां पूरी दुनिया में चल रही हैं कि पहले मारो, इसके बाद से उसका प्रॉपर वीडियो सामने आना चाहिए, यह भी करने में यह कैपेबल है। वो भी एक साथ 20 अपने अपने अलग अलग टारगेट्स को लेकर के उनके विजुअलाइजेशंस को भी साफ तौर पर इसने निकालने का काम किया है, जो कि अपने आप में बेहद अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि SU-57 में एक दो नहीं बल्कि टोटल मिला करके 12 वॉरहेड पॉइंट हैं, जो कई टन वजनी वॉरहेड्स को ले जाने में कैपेबल है। यानी कि इसमें भारत चाहे तो एक साथ अपनी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और साथ ही एंटी टैंक और वहीं इसके साथ ही साथ भारत अपने एडवांस रडार सिस्टम को भी इक्विपाइड करके इसे कैपेबल बना सकता है। और इसके बावजूद यह स्टील्थ रहेगा, यानी कि इसे आसानी से रडार की पकड़ में कैप्चर भी नहीं किया सकेगा। और ये है असल में SU-57 की ताकत, जिसके आगे अमेरिकी F-35 तो कहीं भी नहीं टिकने वाला है। खैर, अब इसे भारत और भी ज़्यादा घातक बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जान करके आपको हैरानी होगी, इसकी असल में ताकत तो वो रूस जो इसे खुद बनाया है वो भी नहीं जानता है। लेकिन भारत इसकी असल ताकत को
अब निखारने का काम शुरू कर चुका है। भारत ना सिर्फ इसने अपने वॉरहेड लगाने वाला है, बल्कि इसमें कई बड़े मेजर मॉडिफिकेशन भी भारत करने जा रहा है, चाहे इसके नोजल सिस्टम्स को लेकर के हों या फिर इसकी बनावटी संरचना को लेकर के। दरअसल भारत में नासिक स्थित HAL में SU-57 पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और इन्हें कम्प्लीटली वॉरहेड के रूप में प्रिपेयर करने के लिए भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि रीज़न वही है साफ तौर पर कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में बाहरी तौर पर किसी भी इक्विपाइड ऑक्यूमेंट को नहीं लगा सकता, यानी कि वॉरहेड को आसानी से लगाना मुश्किल होता है और इसीलिए भारत को इस पर काफ़ी मेहनत भी अभी और करनी है। लेकिन ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं थी। दरअसल अब तक रूस ने इसका कोई मेजर टेस्ट नहीं लिया था, लेकिन पहली बार भारत ने इसे सफलतापूर्वक करके पूरी दुनिया के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ा कर दिया है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।